थिएटर बेसिकली किस तरह से होता है? अजोका थिएटर जिसका हम बहुत नाम सुनते हैं, उसकी कुछ ऐसी बातें जो आपको बेहतर पता है एज एन आर्टिस्ट। थिएटर एक ऐसा मीडियम है हमारा जो ऑडियंस के साथ बराह रास्त आप होते हैं उनके साथ। इब्लाग के बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे टीवी है, फिल्म है। अब टीवी और जो फिल्म है ये बराह रास्त ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होता। अभी कुछ सालों में ये थिएटर हमारा जो था, जो हमारी नई जनरेशन काफी आई, डाउन डाउन फॉल हो आया ना गया, उसका। इंटरेस्ट चेंज हो गए ना लोगों के। आप थिएटर आर्टिस्ट नहीं भी बने, अगर आपके पास वक्त है या आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं तो आपको 2-4 महीने लगाने चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो कि थिएटर क्या है, इसके रूल्स क्या हैं। हमें थिएटर देखने ही नहीं आता। आप चले जाएं हॉल में, आप लोग बातें कर रहे होंगे, सीटियां बजा रहे हाँ, होंगे, हूटिंग हाँ करते हैं हुटिंग। समटाइम्स। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कहा जाता था कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कुछ ऐसे थे जिनको कहते थे कि आप नहीं कर सकते, आप चले जाए। ये दोनों बातें मुझे होती थी। सीरियसली। मेरा जो पहला प्ले था जोकर के साथ, मुझे कई दफा सर ने निकाला प्ले से, आप नहीं कर सकते। तो मैं अपनी जात की तस्कीन के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है। तो मैंने कहा अब यही करना है। 2-3 दफा मैं निकाला गया, और क्योंकि मेरा उसमें लीडिंग कैरेक्टर था, कोई और कर ही नहीं पा रहा था, मैंने कहा मैंने ये मुश्किल मैंने करना है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो क्लैप आ रही होती है, जो दाद मिल रही होती है, हाँ। उसका मजा ही कुछ और है। तो जिन टीचर ने आपको निकाला था, फिर वो उनके क्या निकालते एक्सप्रेशन? इसीलिए थे कि वो देखते थे कि इसकी विल पावर क्या है। वो कहते थे और मजबूत हो के आएगा, ये और Obviously। मेहनत करेगा। लेकिन एक्टिंग में जो लोग आते हैं उनकी सक्सेस रेशियो कम है, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे मीडिया के बच्चों के लिए मैं पूछना चाहूंगी जिन्होंने शायद थिएटर उस तरह से नहीं देखा। थिएटर बेसिकली किस तरह से होता है? अजोका थिएटर जिसका हम बहुत नाम सुनते हैं, उसकी कुछ ऐसी बातें जो आपको बेहतर पता है एज एन आर्टिस्ट, कि आप उसके बारे में गाइड कर सकें जो आना चाहते हैं उधर, उनके बारे थिएटर एक ऐसा मीडियम है हमारा जो ऑडियंस के साथ बराह रास्त आप होते हैं उनके साथ में। कनेक्ट होते हैं। हम्म। आप इब्लाग के बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे टीवी है, फिल्म है। अब टीवी और जो फिल्म है ये बराह रास्त ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होते। हम्म। ये न्यूज़ रूम में रिकॉर्ड होंगे, ये सेट पे रिकॉर्डिंग होगी, वो प्रोडक्ट बनेगी, उसके बाद वो सिनेमा में चलेगी या टीवी पे चलेगी। थिएटर तो ऑडियंस तो के सामने लाइव थिएटर जा रहा है। थिएटर एक ऐसा और पुराना कदीम मीडियम है जिसमें आप अगले के साथ बराह रास्त कनेक्ट हो गए हैं। सही। तो आपका जो फास्ट मीडियम है, बेसिकली हमारा इब्लाग का क्या मकसद है? पैगाम पहुंचाना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, यही मकसद होता है ना हमारा। मीडियम्स चेंज होते हैं, तो थिएटर बराह रास्त पहुंचा रहा है और लाइव पहुंचा रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा और मुश्किल काम है, और ये सबसे पुराना भी है। हाँ। तो पाकिस्तान में थिएटर बहुत अच्छा हुआ भी है। अभी कुछ सालों में ये थिएटर हमारा जो था, जो हमारी नई जनरेशन काफी आई, डाउन डाउन फॉल हो आया ना गया, उसका। इंटरेस्ट चेंज हो गए ना लोगों के, मीडियम चेंज हो गए, तो लोग इब्लाग के ज़राए और आ गए, तो लोग उस तरफ चले गए। अब भी थिएटर जो है एक मज़ेदार चीज़ है। आप थिएटर जाएं, वो एम्बियंस जो है, आप हॉल में बैठते हैं, आप एक्टर्स को लाइव देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में इतनी जान होती है कि आप उस वक्त आपको पता हो रहा है कि थिएटर है, आप समझते हैं कि ये करैक्टर है, लेकिन उस करैक्टर में इतनी जान डाल देता है अदाकार और लिखारी जो होता है, या वो पूरा डायरेक्टर या पूरा इन्वायरमेंट होता है, वो उसमें इतना सहर डाल देते हैं, तो चंद लम्हों में हम समझते हैं कि हम असल काम देख रहे हैं, ये वाकई कुछ असल परफॉर्म हो रहा है। तो वो मैसेज या उसके साथ इतना हमारा कनेक्शन होता है। जैसे हम स्पोर्ट्स में जब हम खेल रहे होते हैं या मैच देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे जहन में कुछ नहीं चल रहा होता, तो मैच ही चल रहा है, खेल रहे हैं तो हम फिर खेल ही रहे हैं। उस वक्त हम ना तो इंजीनियर होते हैं, ना डॉक्टर होते हैं, ना हम प्रोफेसर होते हैं, ना हम एंकर होते हैं, कुछ भी नहीं होते। उस वक्त हम स्पोर्ट्समैन, हम इंजॉय कर रहे होते हैं मोमेंट्स को। जब आप थिएटर देखते हैं, करना तो एक उससे अगला मरहला है ना। आप देखने भी जाएं, अगर आप वाकई थिएटर देखने गए हैं, तो आपने जो घंटा 1.5 घंटा वहां बैठना है, तो आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, आप उस एम्बियंस का हिस्सा होते हैं, आप उन किरदारों के साथ महवे गुफ्तगू हो जाते हैं, अगर आप उसको महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मीडियम है और इस पे काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब हम थिएटर करते थे यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो वो कहा करते थे, जैसे एक है टर्म है कि 4 वॉल्स होती हैं, जो थिएटर की चौथी वॉल है वो ऑडियंस है। ऑफ कोर्स। और उस वक्त आपको ऑडियंस को फेस करना, इवन दो मैंने तो प्रोजेक्ट्स की सूरत में किए थे अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर, तब भी आपको पता चलता है कि आपकी आवाज़ कितनी आपको ज़्यादा चाहिए, कितना आपको वो आवाज़ की एक्सरसाइजेस चाहिए, तब आप जाके परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऐसे थिएटर में परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, थिएटर आपको सिखाता है ये चीज़ें। हाँ। और जितने भी मीडिया से रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं तो ये कहूँगा, जो फिल्म एंड टीवी पढ़ रहे हैं, या वो मैस कॉम पढ़ रहे हैं, या इवन के वो उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इन सब के लिए थिएटर को सीखना ज़रूरी है। हाँ। ताकि जो बंदा राइटर है, अगर उसने ड्रामा लिखना है, अगर उसको एक्टर्स के इन्वायरमेंट्स का पता होगा, जब उसको स्टेज का पता होगा, तो वो
ज़्यादा अच्छा लिखेगा, मुझे हम्म, ऐसा लगता है, क्योंकि एक स्किल है ना थिएटर भी, ऑब्वियसली एक्सपोजर एक्टिंग जब भी आपका ज्यादा एक्सपोजर होता है। है। तो आप एक्टर नहीं भी बने, हम्म, आप थिएटर आर्टिस्ट नहीं भी बने, अगर आपके पास वक्त है या आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो आपको 2-4 महीने लगाने चाहिए, हम्म, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि थिएटर क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, हम्म, इसके आदाब क्या हैं, आपने थिएटर देखना कैसे है। हम्म। हमें थिएटर देखना ही नहीं आता। आप चले जाएँ हॉल में, आप लोग बातें कर रहे होंगे, सीटियाँ बजा रहे हाँ, होंगे, हुटिंग हाँ, करते हैं हूटिंग। समटाइम्स। हमें थिएटर के आदाब नहीं पता, तो हमें हम्म, थिएटर के आदाब कैसे पता होंगे जब हम थिएटर करेंगे, जब हम्म, हम थिएटर को भी पढ़ेंगे। हम्म, तो मीडिया स्टूडेंट्स को या लिटरेचर से रेलेवेंट या आर्ट से रेलेवेंट जितने भी लोग हैं, उनको थिएटर देखना चाहिए और जब थिएटर आप करना गए भी चाहिए। थिएटर में, हाँ, जब आप गए, हाँ। तो ऑब्वियसली आपने उस वक्त जाके थोड़ा कुछ सीखा होगा, आपने फिर कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ली होंगी, हाँ। उसके बाद में थिएटर किया भी होगा। जी, अब जी। इस दौरान क्या ट्रेनिंग्स होती थी अजोका स्पेशली उनकी तरफ से? कोई वो आपको आवाज़ की ट्रेनिंग करवाते थे, या फिर वो आपको कुछ, जैसे ये भी कहते हैं कि कुछ वर्ड्स इस तरह के दिए जाते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टंग टाइप, ट्विस्टर सो टंग हाँ, ट्विस्टर्स, कि आपकी ज़बान गिरवानी हो जाए, कुछ ऐसा भी था? क्या ये होता सब है? कुछ होता है। जैसे थिएटर क्लासेस जहाँ भी होती हैं, मैं अजोका से मैंने ली, तो उसके बारे में बात करता हूँ। थे एक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ़ ज़ुबान का हुँ, एक्टर नहीं है। उसने सिर्फ़ आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करनी। हुँ, उसने सिर्फ़ आँखों से नहीं एक्सप्रेशन देने, उसने हुँ, सिर्फ़ फेस एक्सप्रेशन नहीं देने। एक्टर की पूरी बॉडी एक्ट करती है। हुँ, तो ज़ाहिर है, पूरी बॉडी जब एक्ट कर रही है, तो आपको पूरी बॉडी को सिखाना होता है कि हुँ, ऐसे एक्ट करना है, ऐसे एक्ट करना है, ऐसे एक्ट करना है। हुँ, तो थिएटर क्लासेस में बेसिकली आपकी आवाज़ पे भी काम होता है, आपके एक्सप्रेशंस पे काम होता है, आपको बताया जाता है स्क्रिप्ट पढ़ना कैसे है, आपके तलफ़्फ़ुज़ पे भी काम होता है। ओके। तो इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, गेम्स हैं, हुँ, ठीक है? आपको एक्टर की प्रेज़ेंस, एक्टर की अपीयरेंस, एक्टर को वार्डरोब बताया जाता है कि आपने पहनना क्या है। वाह! आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं, आप उस किरदार को, आपको पता हो कि कैरेक्टराइज़ेशन होती क्या है। आपने जो किरदार करना है, तो उसको पहले पता तो होना चाहिए कि उस किरदार की कैरेक्टराइज़ेशन क्या है। हुँ, वो बैठता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो पहनता क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो हुँ। बोलता कैसे है, उसकी कम्युनिटी कैसी आपको होती है। किरदार में ढलना पड़ता है हाँ, तो पहले। ढलने के लिए आपको हुँ, उसके बारे में जानना पड़ता है पहले। सही। तो ये आपने जानना कैसे, ये आप सीखते हैं। हुँ, आपको ऑब्ज़र्व कैसे करना है। हुँ, तो आवाज़ की भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हुँ। वो भी आपको थिएटर वाले लोग ज़्यादा अच्छे से अच्छा, करवाते वैसे हैं। हर बंदा जो थिएटर में जाए एक इस तरह एक्सरसाइज़ेज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो बन सकता है एक्टर? मुझे लगता है कि कोई भी बंदा एक्टर बन सकता है, कोई भी बन सकता कोई है? भी बंदा। अच्छा, ये ये कोई भी बाय एक, बर्थ नहीं होती चीज़ें? मुझे लगता है कि नहीं, ये एक स्किल है हुँ, और ये कोई भी कर सकता है। हाँ, जिसके अंदर विल है, हुँ। वो कर सकता है। विल पावर की तो ज़रूरत है, लेकिन आप भी थिएटर में देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी थे हुँ, जिनको कहा जाता था कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कुछ ऐसे थे जिनको कहते थे कि आप नहीं कर सकते, आप चले जाएँ। ये दोनों बातें मुझे होती थी। सीरियसली? मेरा जो पहला प्ले था जोकर के साथ, हुँ, तो ज़ाहिर है मैं कोई बाय बर्थ एक्टर नहीं हूँ। हुँ। तो मुझे कई दफ़ा सर ने निकाला प्ले से कि आप नहीं कर सकते, अच्छा। आपसे नहीं होगा, आप ये कैरेक्टर नहीं करो। एक तो मैं 2-3 दफ़ा निकाला सर ने। तो साथ वाले लोग, इवन कि मेरी फैमिली भी, मेरे हुँ, दोस्त भी, जिनको नहीं पता कि मैं एक्टर भी हूँ। हुँ, हाँ, वो मुझे बतौर एंकर जानते हो या राइटर जानते हो या सिंगर या किसी और हुँ। हवाले से, तो वो शायद कह देंगे यार तुम कर सकते हो। उन्होंने मेरा एक्ट देखा ही नहीं हुआ, तो वो तो यही कहेंगे तू एक्टर हुँ। है, काम आसान नहीं है, एडा सौखा काम नहीं है। तो अच्छा। ज़ाहिर है उनकी बात भी ठीक है कि वो, मैंने उनको कभी काम दिखाया ही नहीं। हुँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम नहीं बन सकते, आप नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये अमीर लोगों का काम है, तो इन लोगों छोड़ा का नहीं फिर काम है। आपने कभी? तो ये चीज़ें जब मैंने सोच लिया कि करना ही यही है, अच्छा। तो अब जितना मर्ज़ी मुश्किल हो जाए, अब हुँ, करना है। क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, मैंने 2-3 साल पहले ज़ाया कर ली इधर-उधर, अब मज़ीद मैंने डिसीज़न लेके हुँ। पीछे नहीं हटना। तो वहाँ पे जाके ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको रियलाइज़ करवाया कि अब मैंने यहीं पे रहना है, मैंने यही करना है? क्योंकि आप आईटी आपने पढ़ा, फिर आप न्यूज़ हाँ। एंकरिंग में गए, आप बोर हो गए। थिएटर में ऐसी कौन-सी बात थी? थिएटर में बेसिकली मेरी जो वालदा थीं, उनकी ये ख़्वाहिश थी कि मैं कामयाब इंसान बनूँ, मैं अदाकार बनूँ, मैं सिंगर बनूँ, मैं अच्छा, मशहूर आदमी बनूँ। उनकी सही। ख़्वाहिश थी, वो मुझे टीवी पे देखना चाहती थीं। वाह! एक तो मेरे अंदर ये उनकी ख़्वाहिश का एहतराम था, या मैंने कहा यार ये तो करना है। हुँ, दूसरा, जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मैं किन चीज़ों में ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, हुँ, थिएटर है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, या जो भी मैंने साहब का काम किए, तो मैंने एनालाइज़ किया कि नहीं, मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैं बोर नहीं होता, मैं 24 घंटे भी करूँ तो मुझे मज़ा आता है। तो मैंने अपनी तस्कीन के लिए काम किया कि हुँ। मुझे ये करना है, मैं इसके लिए बना हूँ, मुझे ये फ़ील आती है। वाह! मैं यहाँ बैठा हूँ,
मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए यही ज़िंदगी की कामयाबी है कि मैं अपने काम से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तो मैं अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है। तो मैंने कहा अब यही करना है। प्रैक्टिस की। अब मैंने कहा अब यही करना है तो करना है। तो उसके लिए जो मर्ज़ी हो जाए पीछे नहीं हटना। तो अच्छा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस पे मुझे कायम रखे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी ही होती है। हम तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ, कुछ पता नहीं होता आप कब आपका जो अलम की तरफ से कुछ और आ जाए। बिल्कुल लेकिन ऐसे। आपने फिर थिएटर में प्रैक्टिस जारी रखी। प्रैक्टिस जारी कितना रखी। अर्सा आपको लगा कि आप एक प्ले कर सकें? हमने 4 महीने पहले क्लासेस ली, उसके बाद 1 महीना हमने रिहर्सल की उस प्ले की, और उसके बाद 2-3 दफ़ा मैं निकाला गया और क्योंकि मेरा उसमें लीडिंग कैरेक्टर था, तो मुश्किल था और उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वो कोई और कर ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा मैंने ये मुश्किल मैंने करना है। ओके। तो वो हुआ 1 महीने की रिहर्सल के बाद हमने पिलाक में भी किया पहले, उसके बाद अलहमरा फेस्टिवल में वो प्ले किया, इतनी सारी ऑडियंस के सामने, और बहुत अप्रिशिएट हुआ क्योंकि हमारा पहला था बैच का। अच्छा। तो मेरी ऑन स्टेज वो पहली परफॉर्मेंस थी ऑफिशियली। वैसे यूनिवर्सिटी के या बाकी तो छोटे मोटे स्किट्स में वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों के सामने मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया, तो वो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा हाँ, वो जब आप थिएटर कर रहे होते हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो क्लैप आ रही होती है, जो दाद मिल रही होती है, उसका मज़ा ही कुछ और है। वो जो एक तस्कीन या वो खुशी है ना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मेरे लिए कि आपने मैं इसी के इतना लिए 4 महीने लगा के मैंने वो एक प्ले किया, और उसके बाद मुझे वो दाद मिल रही, मुझे मज़ा आया, लोगों ने सराहा, वही उसका पे बैक है। वही पे बैक है, और मुझे अच्छा लगा, मेरे अपने आप को मैं अच्छा लगा। मैंने कहा तो जिन टीचर ने आपको निकाला था, वो निकालते इसीलिए थे कि वो देखते थे कि इसकी विल पावर क्या है। अच्छा। वो कहते थे और मजबूत हो के आएगा, और मेहनत करेगा, उनको पता था ना कि ये नहीं जाने वाला। अच्छा, हाँ, तो वो इसलिए ये प्रैक्टिस होती है आपको कि आप फोकस कितने हैं। आपको रिजेक्शन, एक्टर को सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखनी पड़ती है। हम बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं हर जगह से, घर वालों से, दोस्तों से, फैमिली से, सेट पे, डायरेक्टर से, राइटर से, ऑडियंस से। हमारी जो रिजेक्शन है वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहती है, तो हमने ये बहुत ज्यादा फेस करना है। तो इसकी प्रैक्टिस हम इदारों से ऐसे ही करेंगे, परफॉर्म कर के रिजेक्ट हो जो बेचारा सह ही ना सकता और डिप्रेशन में चला जाता, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। इसकी रेशो देख लें, एक्टिंग में कामयाब लोगों की रेशो ही बहुत थोड़ी है। आप डॉक्टर्स देख लें, आप इंजीनियर्स देख लें, आप बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उसमें देख लें, सक्सेस रेशो ज़्यादा है लोगों की, जो लोग करते हैं वो लेकिन एक्टिंग में जो लोग आते हैं उनकी सक्सेस रेशो कम है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल काम है। एक्टिंग करना इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे, आपको उस जगह तक पहुंचना बड़ा एक प्रोसेस है। आपको उन लोगों तक जाना, आपको वो प्लेटफॉर्म हासिल करना, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना, ये प्रॉपर जर्नी है।